अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर एक सवाल नज़र आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा भाई 2 महीने से परेशान है। कतर में उसका मुदीर ने 12 दिन तक जेल में डाला, फिर उसको निकाला। अब उससे कह रहा है कि 18,000 रियाल दो तो घर जाने दूंगा। मेहरबानी करके बताइए इसका क्या मसला हो सकता है। यहाँ पर इस भाई ने कंप्लीट सवाल नहीं किया है कि इसके भाई को किस रीज़न से मुदीर ने जेल में डाला था। अगर ये रीज़न भी बता देते तो अच्छा होता। मुदीर ने वैसे ही तो जेल में नहीं डाला होगा और 18,000 रियाल वैसे तो नहीं मांग रहा है, कुछ न कुछ वजह होगी। आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस तरह का सवाल करते हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप मेरे साथ में शेयर करें, उसके बाद ही आप लोगों को कोई जो है अच्छा मशवरा दे सकता हूँ। अगरचे इस भाई ने आधा सवाल ही किया है, उसी बेस पर मैं इसको जवाब दे देता हूँ। तो आपको करना ये है कि वहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री है, कतर का लेबर मिनिस्ट्री है, आपके भाई के साथ में जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, कंपनी वाला उसको जिस तरह भी परेशान कर रहा है, उन सारी चीज़ों को एक पेपर में लिखवा करके अपने भाई को बोलिए लेबर मिनिस्ट्री में जाने के लिए और वहां से हेल्प लेने के लिए। इसी तरह अगर आप चाहें तो आपकी जो कंट्री का एम्बेसी है वहां जाकर के भी आप सोल्यूशन ले सकते हैं। आप वहां जाकर के अपना प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद में सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके अलावा कतर में ह्यूमन राइट्स की भी ऑफिस है, वहाँ पर भी जाकर के आप हेल्प ले सकते हैं। बस आपको ये ख्याल रखना है कि अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आपके भाई ने कुछ नहीं किया है तो आपके साथ में इंसाफ ज़रूर होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंपनी वाला अगर आपके भाई से वीज़ा का पैसा मांग रहा होगा या ये कि इकामा का पैसा मांग रहा होगा, न देने की सूरत में अगर जेल में डाला है या उसको 18,000 रियाल मांग रहा है, अगर ऐसा केस है तो इस मैटर में पक्का आपके भाई के साथ में इंसाफ ज़रूर होगा और आपके भाई का जो मुदीर आपके भाई के साथ में जो कुछ कर रहा है उसका पनिशमेंट मुदीर को ज़रूर मिलेगा। अगर आपके भाई से जाने या अनजाने में कंपनी का कोई नुकसान हो गया है और आपके भाई के बीच में और कंपनी के बीच में समझौता नहीं हो रहा है तो इस सूरत में आप कोर्ट जाकर के वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पर जो डिसीजन आएगा उसका इंतजार करना होगा। लेकिन कंपनी वाला ज़बरदस्ती अपनी तरफ से किसी को जेल में डालना या ये कि 18,000 रियाल का तकाजा करना, ये किसी भी सूरत में लीगल नहीं है। कतर में कोई भी मुदीर अपने वर्कर से पैसा नहीं मांग सकता है कि वीज़ा का पैसा दे दो, इकामा का पैसा दे दो, या ये कि अगर तुम मेरी कंपनी से चेंज होकर के दूसरी जगह जा रहे हो तो उसका पैसा दे दो। ये कतर में लीगल नहीं है। कंप्लेन करने पर वह मुदीर मुश्किल में आ जाएगा। तो आपके भाई के लिए कतरी लेबर मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी तरह एम्बेसी जाने का भी रास्ता है, इसी तरह ह्यूमन राइट्स में भी जाने का रास्ता है। मेरे ख्याल से अगर आपके भाई की कुछ भी गलती नहीं है तो आप फ़ौरन लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करवाएं। डरने की ज़रूरत नहीं है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। हो सकता है कुछ लेट हो लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस तरह जब मैं वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूं या ये किसी तरह कोई सजेशन देता हूं तो ये सारी चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर शेयर करता हूं, जो चीज़ मैंने कतर में देखा है और जो कुछ आप लोगों से सुना हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।